नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो ये ICT इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, ICT लैब से रिलेटेड है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा दिन का नहीं है। यहाँ पर हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा विश्लेषण क्या हुआ माजरा बू लेवल वाले इंस्ट्रक्टर के साथ, वो सारा चीज़ आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी इंस्ट्रक्टर भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो आपको ये कुछ दिखा रहा होगा, जो कॉरिजेंडम का नंबर है BEPC ICT-SC बू मॉडल बू में 2024 का है, 1308 है। डेट इसका जो है 16 मार्च 2024 है, 16 मार्च 2024 है। और ये ई टेंडर NIT रेफरेंस जो 26 फरवरी 2024 को दिखाया गया था। टेंडर ID इसका 57,549 दिया गया है। इसमें क्या कुछ बताया गया है, चलिए बताते हैं हम आपको। इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित निविदा ई टेंडर NIT रेफरेंस नंबर BEPC ICT&SC बू 2024/993, जिसका डेट 26 फरवरी 2024 को ई टेंडर ID के आलोक में दिनांक 4 मार्च 2024 को अपराह्न 2 बजे से संपन्न प्री बीड की बैठक ऑनलाइन की कार्यवाही को दिनांक 16 मार्च 2024 को ये ई-प्रॉक 2 पोर्टल जो है, ये एक जहां पर निविदा अपलोड किया जाता है। दोस्तों, ये एक पोर्टल है बिहार सरकार का जहां पर टेंडर लोग जा करके अपलोड करते हैं और वहां से अप्लाई करते हैं टेंडर के लिए। दोस्तों, हम इस लेटर को जो पढ़ रहे हैं, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ को समझिए पहले। दोस्तों, सभी ICT इंस्ट्रक्टर जो जितने भाई ICT इंस्ट्रक्टर थे जो बू मॉडल से आज से करीब 5 से 6 महीना से इसमें कार्यरत है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर से ही कार्यरत है। अभी यहाँ पर जो देख लीजिए, 16 मार्च 2024 को इस ई पोर्टल पे इसके निविदा के बारे में ही बताया गया है। आगे देखिएगा, आगे भी आपको समझ में आएगा। अतः उक्त आलोक में ई टेंडर NIT रेफरेंस नंबर जो इसका जो पत्रांक है, इसका जो टेंडर नंबर है, टेंडर संख्या है, उसके अंतर्गत निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2024 4 बजे, दिनांक को 20 मार्च 2024 4 बजे तक विस्तारित किया जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो हम कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाह रहे हैं जिसका निविदा यानी कि टेंडर ही 20 मार्च तक चल रहा है बू मॉडल में कंप्यूटर लगाने के लिए, जिसका निविदा ही 20 मार्च तक चल रहा है, उसमें ICT इंस्ट्रक्टर का बहाली कैसे हो गया नवंबर महीने में ही। पहला पॉइंट। आगे चलिए, इसमें देख लीजिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रवासी पदाधिकारी जो है उनका सिग्नेचर है, जो कि 16 मार्च 2024 का किया गया है। और पोर्टल पर निविदा भी अपलोड किया गया और उसको विस्तार करके 20 मार्च 2024 तक इसको विस्तारित किया गया, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे उन सभी वेंडर से, उन सभी कंपनियों से। आगे अगला पेज में हम देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, अब जो इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है, सेम आपको मिलेगा। ये लेटर संख्या देख लीजिए, 16 मार्च 2024 उसके उपलक्ष्य में यानी कि 26 फरवरी 2024 के उपलक्ष्य में जो है ये बताया गया। दिनांक 4 मार्च 2024 को अपराह्न 2 बजे से संपन्न प्री बीड बैठक ऑनलाइन की कार्यवाही हो गई। उसमें क्या क्या कुछ हुआ था उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देखिए, यहाँ पर जो है कुछ कंपनी का नाम दिया गया है। प्री बीड ऑनलाइन बैठक में नामांकित एजेंसी फॉर्म के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। ये सभी जो कंपनियां हैं, जैसे कि AMD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, HP है, डेल टेक्नोलॉजी है, आर्मी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, विस्तार विजन और पेप्लोलिंक है। पेप्लोलिंक जो है 8 कंपनियां जो है इसमें प्री बिडिंग में भाग लिया था और इन्होंने अपना सुझाव भी रखा है, जो कि हम आगे बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये समझने की बात है। यदि आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर समझ में आएगा सारा चीज़।
देखिए इसमें क्या लिखा है, प्री बिड बैठक ऑनलाइन में सम्मिलित एजेंसी फर्म द्वारा अपने अपने परीक्षा मतलब क्वायरी को मेल से उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। बैठक में सम्मिलित एजेंसी फर्म द्वारा बारी बारी से अपनी परीक्षा को रखा गया। आरएफपी के आलोक में इस कार्यालय को दिनांक 4 मार्च 2024 को अपराह्न 6 बजे तक प्राप्त क्वायरी का विवरण अनुलंघक 1 के रूप में संलग्न है, इसी में है लगा हुआ है। प्री बीड की बैठक ऑनलाइन में हुए विमर्श ई टेंडर रेफरेंस संख्या, जो कि ये रेफरेंस संख्या दिया गया है जिसका डेट है 26 फरवरी 2024, टेंडर संख्या है 57,549 के आलोक में एजेंसी या फर्म से प्राप्त लिखित परीक्षा में सम्यक विचारों उपरांत निम्नलिखित सुझावों को स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। इन्होंने जो लिखित सुझाव दिया था जो याठू कंपनी अपना सुझाव दिया गया था, जो उसको स्वीकार कर लिया गया है, विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया है। जिसमें कुछ कंपनियां ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था देख लिए, जैसे कि ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं। आगे अगला पेज में हम देखते हैं जो सारी कंपनियां जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इन्होंने क्या सिस्टम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिया है। देखिए एक कंपनी ने यहाँ पर एक चर्चा उठाया है जो देखिए गौर से, इसमें क्या लिखा है, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट shall be for a period of 3 years which is further extendable in the depending upon the transfactory performance of the agency। इसका मतलब ये हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल का पीरियड दिया गया, यदि वो अच्छे से वर्क करते हैं तो उनको बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उसको कभी भी किसी समय उसको रद्द किया जा सकता है दोस्तों। उसी में ये भी इंफॉर्मेशन, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेल बी ए पीरियड ऑफ 3 years विच द फर्दर एक्सटेंडेबल इन द 2 years डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्टरी द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसी। इसका कहने का मतलब है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए दिया जाएगा और अगर उसका अच्छा संतोषजनक यदि उसका कार्य होता है तो उसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में वो अपना सुझाव दे रहे हैं दोस्तों। आगे जो कुछ है, आगे जो दूसरे कंपनी के बारे में दिया गया है उसमें जैसे मैं आपको इन्फोटेक के बारे में बताता हूँ, AMD एकर जो बताया है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये सारी कंपनियां जो HP ने भी कुछ लिखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए HP ने भी कुछ लिखा है, पेज थोड़ा सा इसका उल्टा है, PDF है। और देखिए हम आपको विस्तार विजन ने क्या कुछ लिखा है, विस्तार विजन का अच्छा इन्फॉर्मेशन था। इन्होंने देखिए आर्मी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। आर्मी इन्फोटेक का जो है सो बूट मॉडल से बहुत सारे बूट मॉडल से ICT लैब चल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेल बी फॉर ए 3 years, द ICT लैब सेल बी कंसिस्ट इन द 10 कंप्यूटर्स इन द मिडिल स्कूल एंड 20 कंप्यूटर्स इन द सेकेंडरी स्कूल एज वेल एज द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें बताया गया ICT लैब में 10 कंप्यूटर जो है सो मिडिल स्कूल के लिए और 20 कंप्यूटर जो है सेकेंडरी स्कूल के लिए, साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी वही प्रारूप लागू रहेगा, ऐसा इन्होंने रिक्वेस्ट करा है। और देखिए विस्तार विजन के बारे में मैं आपको बताता हूं, हम ज़्यादा विस्तार विजन के बारे में जानने की कोशिश किया है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है दोस्तों। देखिए विस्तार विजन के लिए क्या उन्होंने कुछ कहा है, विस्तार विजन के बारे में देखिए। विस्तार विजन जो है यहाँ पर, विस्तार विजन को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विस्तार विजन ने क्या कुछ कहा है। विस्तार विजन ने कहा है पेज 3 में उन्होंने कहा है, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेल बी द पीरियड ऑफ 3 years विच द फर्दर एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसी। उन्होंने पहला उसका क्लियरिफिकेशन मांगा है, उसके बाद उन्होंने जवाब में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में देखिए। इन्होंने लिखा है, एज पर द हार्डवेयर रेंट हैज टू बी पेड विच इज द 850 रुपीज पर मंथ, वी वुड लाइक टू पुट ए रिक्वेस्ट फॉर द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी 5 years so that the cost of the hardware should be recovered as the present of the 3 years the cost hardware recovery not possible। इनका सुझाव था जो 850 रुपया जो पर मंथ आप हार्डवेयर का जो दे रहे हैं और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है तो उसका रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट देने का कृपा करें, ऐसा इन्होंने सुझाव अपना दिया है जो एक्सेप्ट हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें हम ये भी एक जानने की कोशिश करेंगे जो ICT इंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पर कहीं पर चर्चा नहीं है दोस्तों। जो भी कंपनी है या फिर गवर्नमेंट ने भी जो भी कुछ बीड में ICT इंस्ट्रक्टर के बारे में कहीं पर चर्च नहीं आ रहा है, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, पेमेंट के बारे में भी इन्होंने सुझाव दिया है। काइंडली क्लियरिफाई दैट
वेयर द पेमेंट हैज़ टू बी प्रोसीड द डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। ये भी सुझाव इन्होंने मांगा है, जिसका जो पेमेंट होगा क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेड होगा या फिर स्टेट लेवल इनका पेमेंट करेंगे। तो यही कुछ था इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कुछ कहा गया है, लेकिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर का ये पूरे लेटर में कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है दोस्तों। सबसे दुख की बात है जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कहीं पर इस लेटर में चर्च नहीं है। जो आगे क्या होना है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर को रखना है या नहीं रखना है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ही, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का ही चर्चा 20 मार्च तक चल रही है दोस्तों। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में गवर्नमेंट ने कैसे इंस्ट्रक्टर का बहाली कर दिया और उस साथ ही साथ लेटर के साथ ही, और कॉन्ट्रैक्ट भी पास नहीं हो पाया है। तो यही आज का कुछ इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। आप यदि इसमें और कुछ अपना राय रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।